आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हियर पॉली मीन्स मेनी, nominal means terms. Quadratic equation which are having many terms are called the polynomial. Polynomial on the basis of the degree, it is divided into three types: linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल? देखिए यहाँ पे ये डिग्री के हिसाब से इस तीनों भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 1 है उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में आपका वेरिएबल है x और उस x की डिग्री है यहाँ पे 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 है उन्हें हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ये नेक्स्ट एग्जांपल में वेरिएबल है z और उसकी डिग्री है 1। This is also the example of linear polynomial. Now next, quadratic polynomial. Quadratic polynomial में जिस वेरिएबल की डिग्री हमें 2 मिलती है उसे हम कहेंगे quadratic polynomial. यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में आपका वेरिएबल है x और x की मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे हमें दिख रही है तो वो है 2। यहाँ पे भी x की डिग्री है वो है 1, लेकिन हम देखेंगे विच इज द मैक्सिमम डिग्री हैविंग दिस वेरिएबल और वो है 2। यहाँ पे हमारा वेरिएबल हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में वो है u और उसकी मैक्सिमम डिग्री हम देख रहे हैं वो है 2। सो 2 जिसकी डिग्री है उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री रहेगी 3 उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, इसमें वेरिएबल है हमारा x और उसकी मैक्सिमम डिग्री है हमारे पास 3। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये, इसमें है वेरिएबल हमारा y और इसकी मैक्सिमम डिग्री है हमारे पास 3। Zeros of polynomial. A is said to be zero of a polynomial if p of a is equals to 0. Now, अगर हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल एज एन एग्जांपल लिया दैट इज p ऑफ 3x प्लस 6, तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है वो हम कंसीडर कर सकते हैं। मानो हमने इसको कंसीडर किया है 1, तो यहाँ पे आएगा p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 6, यानी जहाँ पे x है वहां पे हमें 1 लिखना है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 6, ये हो जाएगा आपका 9। p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 9। हमें चाहिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। हम दूसरी वैल्यू लेके देखेंगे वो क्या आती है। अगर हमने x की जगह पे -2 लिया तो p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 3 -2 प्लस 6, ये हो जाएगा -6 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे x 0 of this polynomial is -2. Now हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लेंगे x की जगह पे x की वैल्यू हम यहाँ पे लेके देखेंगे 1, तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 स्क्वायर, यहाँ पे 5 इंटू 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -5 प्लस 6, यहाँ पे -4 प्लस 6, यह आ जाएगा 2। बट p ऑफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये आपका 0 नहीं है। इसकी जगह पे हम x की वैल्यू लेके देखेंगे 2। सो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 10, ये प्लस 6। पहले हम करेंगे एडिशन, -10 प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे 4 -4 आपका 0 आ गया है। तो p ऑफ 2 है आपका 0।
तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है 2। सो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का 0 है 2 और इस पॉलिनोमियल का 0 है -2। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 0 की जगह हम इसे रूट भी कह सकते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और अ सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल।